वन पेंट ब्रांड। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी है। उसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरां वजीर आजम की तकर्री तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58 की शिक 1 के तहत की है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जियो न्यूज की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ भी हमारे साथ हैं, जबकि अयाज अकबर यूसुफ जई भी हमारे साथ हैं। नौशीन, इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात हैं? सदर मुमलिकत ने साइन कर दी है, तस्वीर भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करने की जो समरी थी जो कि उनको वजीर आजम की जानिब से भेजी गई थी उस पर दस्तखत कर दी है। और सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील की जो वजीर आजम के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58A के तहत जो है वो 1 के तहत दस्तखत किए हैं। सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है इस पर लाहौर में दस्तखत किए हैं, क्योंकि इस वक्त सदर मुमलिकत जो है वो लाहौर में है और वहां पर उनको इरसाल हुई थी ये समरी, जिस पर अब उन्होंने दस्तखत कर दी है। और उसके बाद जो कौमी असम्बली है वो तहलील हो गई है। जी ठीक है, कौमी असम्बली तहलील हो गई। नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, अयाज अकबर यूसुफ जई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अयाज, आपके पास क्या तफसीलात हैं? इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत अब मुकम्मल हो गई? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी नौशीन ने आपको बताया कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील करने की समरी थी वो दस्तखत करने के बाद जो सदर मुमलिकत भिजवाई थी वहां से भी साइन हो गई है और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। कौमी असम्बली की तहलील के साथ साथ काबीना भी तहलील हो गई है। तमाम वज़रा भी जो है वो इस वक्त अपनी अपनी वज़ारतों से अगर आप कहें कि फारिग हो गए हैं। साथ साथ जैसे कि ये कहा जा रहा था कि शायद अगर सदर मुमलिकत 48 घंटे तक इस पर दस्तखत नहीं करते तो खुद ब खुद ही ये समरी जो है वो तहलील हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म हाउस से ये समरी गई है, सदर मुमलिकत लाहौर में थे, वहां से उन्होंने दस्तखत किया, बाकायदा तौर पर उन्होंने दस्तखत की तस्वीर भी जारी की ऐवान सदर की जानिब से। साथ साथ अब जो है 2 से 3 दिन जो है वो अब निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के जो है वो लगने हैं। जब तक वो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर नहीं होता उस वक्त तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। और साथ साथ जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म आएंगे साथ ही काबीना जो है उसकी तश्कील का अमल भी शुरू हो जाएगा। इस हवाले से इत्तेहादी जमातों की जो है वो बैठक जारी है, अभी भी मुशावरती अमल जारी है। ज़राए बताते हैं कि 2 नाम जो है वज़ीर आज़म के लिए वो फाइनल हुए हैं। उसमें से मुस्लिम लीग के जो कायद है मियां नवाज शरीफ, उन्होंने अप्रूवल देनी है। यहाँ से तमाम मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है। अब वो जिसके नाम की मंजूरी देंगे वही निगरान वज़ीर आज़म होगा। उसके बाद जो मुशावरती अमल हो रहा है कि वज़रा कौन कौन होंगे, किस किस मिनिस्ट्रियों में क्या क्या तकसीम होगी, उस हवाले से मुशावरती अमल भी ज़राए कहते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। नाम जो है वो जितने इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आपस में डिस्कस भी कर लिए हैं। तो 2 से 3 दिन में ये तमाम निगरान अबूरी सेटअप का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा और इस तरीके से फिर आगे इलेक्शन की जानिब जो है वो बढ़ा जाएगा। जी ठीक है नौशीन, वज़ीर आज़म ने असेंबली तोड़ने की असम्बली में सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त भी की थी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है और इसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58 की शिक 1 के तहत की है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली तोड़ने की असम्बली पर दस्तखत कर दी और असम्बली सदर आरिफ अलवी को भिजवाई थी। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की शिक 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असेंबली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज में करवाना होते हैं। वजीर आजम ने असेंबली तोड़ने की समरी में सदर से अबूरी हुकूमत की तश्कील देने की भी दरख्वास्त की है। अयाज अकबर यूसुफ और नौशीन यूसुफ हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि निगरां वजीर आजम के तकर्रुर के लिए ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलेंगे। आइन की रूह से उनके पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। पीपल्स पार्टी ने निगरां वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया है। असेंबली तहलील होने के बाद निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त होगा। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो फिर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरां वजीर आजम का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला ना कर सकी तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरां वजीर आजम के नाम का ऐलान करेगा।
صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے. تاہم وزیر اعظم شہباز شریف نگراں وزیر اعظم کی تقرری تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے. ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے قومی اسمبلی کی تحلیل آئین کے آرٹیکل 58 کی شق 1 کے تحت کی ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کیے تھے اور سمری صدر عارف الوی کو بھجوائی تھی. اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 224 کی شق 1 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گی. اسمبلی مدت پوری ہونے سے پہلے توڑ دی جائے تو پھر عام انتخابات 90 روز میں کروانا ہوں گے. وزیر اعظم نے اسمبلی توڑنے کی سمری میں صدر سے عبوری حکومت تشکیل دینے کی بھی درخواست کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے وہ آج ملیں گے. آئین کی روح سے ان کے پاس مشاورت کے لیے 3 دن ہے اور پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کر دیا ہے. اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت ہوگا. 3 دن میں نام فائنل نہ ہوا تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اور پارلیمانی کمیٹی 3 دن کے اندر نگراں وزیر اعظم کا نام فائنل کرے گی. ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایاز، اب آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا، کس طرح سے جو نگراں کابینہ ہے وہ عمل میں آئے گی؟ دیکھیے جی، یہ جو سمری ہے اس میں ایک تو آئین کے آرٹیکل 58 کے تحت وزارت پارلیمانی امور نے یہ حکومت کو اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے حکومت کی جو کابینہ ہے یا جو اسمبلی ہے اس کو تحلیل کرنے کی اسمبلی وزیر اعظم کو بھجوائی تھی جو سائن ہوگی. اس اسمبلی میں ایک آرٹیکل 224 کے تحت عبوری حکومت کی تشکیل کی استدعا بھی کی گئی تھی، اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے. اور اس کے بعد نگراں حکومت تشکیل ہونے پر وزارت پارلیمانی امور جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے گا. ساتھ ساتھ اب 2 سے 3 دن لگنے ہیں نگراں وزیر اعظم کے تعین کے حوالے سے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ 2 نام جو ہیں اس وقت وہ زیر غور ہیں اور اس حوالے سے مختلف نام تو آ رہے ہیں، لیکن ذرائع نے یہ بتایا کہ 2 ناموں پر اتفاق ہوا ہے. وہ نام جو ہے وہ اب کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہاں موجود ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ ہوا تھا، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو سب سے مشاورتی عمل ہوا ہے، لیکن اس تمام مشاورتی عمل میں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہ موجود نہیں تھے. اس لیے اب ان کے بال جو ہے ان کی کورٹ میں چلی گئی ہے. اب وہ ایک نام کا جو ہے وہ فائنل کرنے کے بعد اپنے اتحادیوں کو انفارم کریں گے اور باضابطہ طور پر نگراں وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد جب تک نگراں وزیر اعظم نہیں آتا، وزیر اعظم شہباز شریف بھی وزیر اعظم کے طور پر جو ہے اپنا کام جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، نگراں وزیر اعظم جب تک تعینات نہیں ہوتے تو وزیر اعظم ہی اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور کام جاری رکھیں گے. بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف زئی اپڈیٹ کرنے کے لیے.